Hello everyone, welcome to my new video. So today in this video we'll talk about part 2 of chapter indices. मैंने part 1 ऑलरेडी बना दिया है. part 1 में हमने किया था मेन लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में और मेन की पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था. तो आप पहले part 1 देखो, तब भी आपको part 2 अच्छी तरह से क्लियर होगा. ठीक है, अदरवाइज आपको पार्ट 2 नहीं क्लियर होगा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो ये थे हमारे सभी मेन की पॉइंट्स. अगर हमने लॉज ऑफ इंडिसेस और मेन की पॉइंट्स को अच्छी तरह से कर लिया ना, देन आई एम फॉर श्योर कि आप एग्जाम्पल्स को, न्यूमेरिकल्स को आप अच्छी तरह से कर लोगे. तो आप पहले मेन की पॉइंट्स को, इंडिसेस को अच्छी तरह से कॉपी पेन के साथ रट लो कैसे करना है. ठीक है, देन आपको इजीली आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. सो अब हम एग्जाम्पल करते हैं. सो हमारी है अब फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी इवेल्युएट. ठीक है, 27. अब 27 की जो पावर है, 27 क्या है हमारा बेस, -1/3 क्या है हमारी 27 की पावर, -1/3. अब हम इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे. अब देखो 27 के हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे. तो 27 के अब हम पहले फैक्टर्स बनाते हैं. 3 पे 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. तो ये है हमारे 27 के फैक्टर्स. तो हमने यहाँ पे लिख दिए 3 × 3 × 3. ठीक है, ये थे हमारे 27 के फैक्टर्स. ठीक है, अब देखो 3 × 3 × 3 27 के फैक्टर्स लिख लिए और साथ में इसकी पावर लिख ली, दैट इज -1/3. ठीक है, अब देखो 3 × 3 × 3, 3 कितनी टाइम्स है, 3 बारी, 1 2 3, 3 कितनी बारी है, 3 टाइम्स. देन क्या किया हमने, 3⁻3. 3 तो है ही, यहाँ पे लिखा ही है 3. अब यहाँ पे 3 क्यों है, बिकॉज 3 टाइम्स है. 3 1 2 3 3 टाइम्स है, -1/3 पावर लिख दी. देन उसके बाद हमने क्या किया था, हमने मेन की पॉइंट्स में पढ़ा था ना कि ये जो अंदर वाली पावर है ये बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में भी पढ़ा था, पावर लॉ में, कि जो अंदर वाली पावर होती है वो बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. तो सेम थिंग 3, अब अंदर वाली पावर को हमने क्या कर दिया, बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई. 3 × -1/3, 3 और 3 कैंसिल, तो क्या बच गया, 3 - 1. अब देखो ये मैंने सर्कल इसीलिए कहा ताकि आपको पता चल जाए. जो अभी हमने की पॉइंट्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू फोर्थ की पॉइंट के हिसाब से हमने क्या किया था. फोर्थ की पॉइंट मैंने आपको बोला भी था कि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि अब देखो पावर में क्या है, नेगेटिव. पावर हमारी नेगेटिव है, तो पावर को नेगेटिव रिमूव करने के साथ, रिमूव करने के लिए है पावर में अब नेगेटिव साइन है, तो पावर में से नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे. पावर में से नेगेटिव रिमूव करने के लिए, नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे. तो ये है हमारा 1/3 इसका आंसर. ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. हमें ये स्टेटमेंट दी गई है 125 / 64 इसकी पावर 2/3 है, डिवाइड बाय 625 / 256 इसकी पावर 1/4 और इंटू 5 डिवाइड बाय 3√4⁻3. तो ये है हमारी स्टेटमेंट. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, 125 के फैक्टर्स निकालेंगे सेम वे जैसे हमने यहाँ पे निकाला था. सेम वे एलसीएम लेके पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे. तो 125 के फैक्टर्स है 5 × 5 × 5 और 64 के फैक्टर्स 4 × 4 × 4 और उसकी पावर 2/3. अब डिवाइड बाय, अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है. ये हमने लोअर क्लासेस में किया था. जब हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं, देन ये जो नंबर्स होते हैं ये हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ये जो नंबर्स होते हैं ये हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा देते हैं. जैसे कि 256 नीचे था, हम ऊपर ले आए, 625 ऊपर था, हम नीचे ले आए. डिवाइड में जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, देन 1/4 पावर. अब 5 डिवाइड बाय 4 3 × 3. अब देखो ये जो चीज़ है ये 3/3 कैसे है, अकॉर्डिंग टू थर्ड की पॉइंट को अच्छी तरह से देखो. हमने क्या किया था, अगर रूट के बाहर हमें नंबर दिया गया हो और रूट के अंदर जो नंबर होगा और उसके ऊपर पावर होगी, देन हम उसको कैसे लिखेंगे, रूट को रिमूव करने के लिए. अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर ना दिया गया हो देन हम लिखते थे 1/2. अब यहाँ पे नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाय 4. अब यहाँ पे नंबर है देन 3 और ये जो हमारा 3 है
दैट इज़ 3। ये जो हमारा ऊपर 3 है मीन्स रूट के अंदर जो नंबर है उसके ऊपर जो पावर है वो हमने लिख दी ऊपर, और जो रूट के बाहर पावर थी, रूट के बाहर जो नंबर था वो हमने नीचे लिख दी। देन 3 and 3 कैंसिल हो गई। देन अब देखो 5 कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स। तो 4 कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स। हमने करा था ना पावर लॉ में, सपोज ऐसे लिख रही हूँ मैं, हमने करा था पावर लॉ में कि ये जो अंदर वाली पावर होती है ये बाहर पावर से मल्टीप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, थर्ड पावर लॉ जो अभी हमने किया था। तो वही चीज़ कर दी, 3 इंटू 2/3, 3 and 3 कैंसिल। ठीक है, अब हमने 256 तो 625 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो ये है उनके फैक्टर्स, 4 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4। ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 4। ठीक है, देन 1/4 इंटू 5। अब 3 and 3 कैंसिल हो गए, देन क्या बचा हमारे पास? 5/4। अब 3 and 3 कैंसिल हो गई, 5/4, 2 बचा, देन 2 लिख दिया। अब 4 टाइम्स 4 हैं और 4 टाइम्स 5 हैं, देन 4/5 इंटू 4/5 है। अब देखो 4 टाइम्स 4 है तो 4 लिख दिया, 4 टाइम्स ही 5 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया। ठीक है, तो अंदर वाली जो पावर होगी वो बाहर पावर के साथ क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो 4 and 4 कैंसिल हो गई, इंटू 5/4। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे 5/4 2 टाइम्स है तो हमने 2 टाइम्स लिख दिए। देन 4/5, 4 and 4 कैंसिल, 1 टाइम है, देन 1 टाइम लिख दिया, देन 5/4। अब ये जो 4 है ये इस 4 से कट गया, ये 5 इस 5 से कट गया। अब क्या बचा? ये हमारे पास बच गए। तो 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 25/16। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19/16। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, दैट इज सिंप्लीफाई। हमें ये दिया गया है 27 और इसकी पावर है 4/3 प्लस 32, उसकी पावर है 0.8 प्लस 0.8, उसकी पावर है -1। तो पहले हम क्या करेंगे? 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गए और उसकी पावर 4/3। देन 32 के फैक्टर्स 4 टाइम्स 2 आ गए, देन उसकी पावर लिख दी 0.8, देन 0.8 -1। इसके तो हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो हम एज इट इज इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 3 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो हमने क्या लिखा? 3 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। देन 3 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, 3 and 3 कैंसिल। देन 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है, देन 2 रेज़ टू पावर 5। देन अब देखो 0.8 है। अब हम पॉइंट को कट करने के लिए हम क्या करेंगे? 8/10 लिख देंगे, बिकॉज पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, देन 8/10 आ गया। देन अब देखो 0.8 -1 है, -1। अब 0.8 पॉइंट को कट करने के लिए हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 10, बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, देन 8/10 और उसकी पावर -1। देन उसके बाद 3 and 3 कैंसिल हो गए, देन 3 रेज़ टू पावर 4 बचा, देन प्लस 5 इंटू 8/10 अकॉर्डिंग टू पावर लो, अंदर की जो पावर है वो बाहर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई, 5 इंटू 8/10। देन 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, प्लस अब देखो -1 है अकॉर्डिंग टू फोर्थ की पॉइंट। जो हमने फोर्थ की पॉइंट करा था, अगर पावर नेगेटिव में होंगी तो हम क्या करेंगे? हम 1/, कर देंगे। अगर हमारे पास ये ऐसे 2 नंबर्स नहीं दिए गए हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर ऐसे दिए गए होंगे, हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। देन 10/8 पावर पॉजिटिव में आ गई अकॉर्डिंग टू फोर्थ की पॉइंट। ठीक है, देन 3 को हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास 81 आ जाएगा, प्लस 2, अब ये कट हो गए, देन 2 रेज़ टू पावर 4 बचा, प्लस 10/8। देन 81, 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 10/8। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा। 1 के टेबल पे 8 इंटू 81 प्लस 1 के टेबल पे 8 इंटू 16 प्लस 10। ठीक है, देन 81 8 ज़ा 648 प्लस 16 8 ज़ा 128 प्लस 10 डिवाइड बाई 8। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 786 डिवाइड बाई 8। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98.25। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट दी गई है फोर्थ न्यूमेरिकल की, गिवन 1176 इक्वल्स टू 2 की पावर p, 3 की पावर q, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और 3 की पावर q और 7 की पावर
आर। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स नंबर में इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड में फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ 2p 3q 7 माइनस आर एज अ फ्रैक्शन, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है एज अ फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सो हमें ये दिया गया था, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1176 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये देखो हमने निकाले इस कैल्शियम लेकर, तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 1176 के, ठीक है। 3 टाइम्स 2 1 टाइम 3 2 टाइम 7, ठीक है। तो हमने लिख दिया 3 टाइम्स 2 1 टाइम 3 एंड 2 टाइम 7 इक्वल्स टू 2p, ये हमें दिया गया इक्वल 117 इसके इक्वल 2p 3q 7r, ठीक है। अब देखो 3 टाइम्स 2 था तो हमने क्या लिखा, इसकी पावर 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1 टाइम 3 तो इसकी पावर कितनी आ गई 1 इंटू 2 टाइम 7 तो इसकी पावर कितनी आ गई 2 इक्वल्स टू 2p 3q 7r। देन अब क्या करना है हमें, ये जो 2 है हमारा 2 हमारा बन गया p, 3 हमारा बन गया q और 7 हमारा बन गया r, ठीक है। 2 हमारा बन गया p और 3 हमारा बन गया q और 7 हमारा बन गया r। तो अब देखो 2 की पावर 3 थी और 3 की पावर 1 थी और 7 की पावर 2 थी। जैसे यहाँ पे 2 की पावर p, 3 की पावर q, 7 की पावर r, तो सेम वे में क्या हुआ, अब 3 थी ये जो हमारा 3 है ये बन गया हमारा p, ठीक है। अब ये जो हमारा 1 था ये बन गया हमारा q और ये जो 7 की पावर 2 थी ये बन गई हमारी r। देन p की वैल्यू 3 कॉमा q की वैल्यू 1 कॉमा r की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसकी हमने फाइंड आउट कर दी। अब हमें सेकंड को फाइंड आउट करना है। सो सेकंड था हमारा इसको फाइंड आउट करना है एज अ फ्रैक्शन में। तो हम कैसे करेंगे, सेम वे में ही, जैसे अब देखो 2p 3q इंटू 7 माइनस आर दिया गया है। p की वैल्यू कितनी थी 3, 2 तो ये ऐसे ही लिखेंगे हम। देन 3q की वैल्यू कितनी थी 1 इंटू 7 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी थी आर की वैल्यू कितनी थी 2, माइनस तो यहाँ पे तभी यहाँ पे माइनस लगा, ठीक है। देन 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 इंटू 1 इज 3। अब देखो पावर कितनी है नेगेटिव में, अकॉर्डिंग टू फोर्थ की पॉइंट पावर को अगर हमें नेगेटिव में पॉजिटिव में कन्वर्ट करना देन हम क्या करते थे 1/7 कर देंगे, 1/7। अगर ऐसे दिया गया होता, सपोज यहाँ पे 10 दिया गया होता, देन हम क्या करेंगे पावर को रिमूव करने के लिए, देन हम करेंगे 10/7, देन पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, देन हम क्या करेंगे 1/7 कर देंगे, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1/7 पावर पॉजिटिव में आ गई। देन 8 3 ज़ा 24, ठीक है, इंटू 8 3 ज़ा 24 इंटू 1 24, देन डिवाइड बाय 7 7 ज़ा 49, 7 की पावर 2 है, देन 7 स्क्वायर मीन 7 7 ज़ा 49, 24 डिवाइड बाय 49 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की, दैट इज सिंप्लीफाई। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है a डिवाइड बाय a की पावर m a की पावर n डिवाइड बाय m प्लस n, और ये हमें दिया गया है, ये हमारी स्टेटमेंट है। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोशिएंट लॉ। इसको भूल जाओ, m प्लस n को आप अभी भूल जाओ, सिर्फ यही याद रखो कि a रेज टू पावर m है, a रेज टू पावर n। अकॉर्डिंग टू कोशिएंट लॉ, सेकंड कोशिएंट लॉ, जब अभी हमने किया था कोशिएंट लॉ, सेकंड कोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग जब हमें सेंटर में डिवाइड का साइन दिया गया और बेस सेम हो, देन हम क्या करते थे पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे। देन हमने कर दी m माइनस n और बाहर ये था तो बाहर हमने ये लिख दिया, ठीक है। देन सेम वे में यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, देन a रेज टू पावर n डिवाइड बाई रेज टू पावर l। अब डिवाइड का साइन है, देन डिवाइड का साइन जब होगा और बेस सेम होंगे देन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, n माइनस r पावर ये है इंटू मल्टीप्लाई, देन a रेज टू पावर l डिवाइड बाई रेज टू पावर m। अब बेस सेम है और सेंटर में डिवाइड का साइन है, देन पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट और l प्लस m, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू सेकेंड
लॉ दैट इज क्वोशिएंट लॉ, अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये किया है, ठीक है। जब सेंटर में डिवाइड का साइन और बेस सेम होंगे देन पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, सब्ट्रैक्ट। सेंटर में डिवाइड का साइन हो, बेस सेम होंगे देन पावर्स हो जाएंगी हमारी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हमें, ए लिख दिया हमने। अब देखो एम एम, 2 टाइम्स एम है, एम इंटू एम मीन्स एम स्केयर। अब माइनस एन प्लस एन, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, देन एन इंटू एन, एन स्केयर मल्टीप्लाई ए। अब देखो एन एन, एन इंटू एन, एन स्केयर माइनस एल प्लस एल, माइनस प्लस माइनस एल स्केयर, ठीक है। मल्टीप्लाई ए, एल एल इंटू एल, एल स्केयर माइनस प्लस माइनस एम इंटू एम दैट इज एम स्केयर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब इन सभी में प्रोडक्ट लॉ लगेगा। कैसे पता चला प्रोडक्ट लॉ लगेगा, बिकॉज प्रोडक्ट लॉ में क्या था, जब बेस सेम होंगे पावर्स भले ही डिफरेंट हो, बेस सेम होने चाहिए और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो, देन क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो सेम वे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दैट इज प्रोडक्ट लॉ, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एम, जब बेस सेम होंगे सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो देन पावर्स हो जाती है हमारी ऐड। तो सेम वे में बेस सेम है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। ए एम स्केयर माइनस एन स्केयर, तो यही ऐसे लिखेंगे, देन प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एन स्केयर माइनस एल स्केयर प्लस मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस एल स्केयर माइनस एम स्केयर, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, ए एम स्केयर माइनस एन स्केयर प्लस एन स्केयर माइनस एल स्केयर प्लस एल स्केयर माइनस एम स्केयर। अब पॉजिटिव एम स्केयर नेगेटिव एम स्केयर कैंसिल, नेगेटिव एन स्केयर पॉजिटिव एन स्केयर कैंसिल, नेगेटिव एल स्केयर पॉजिटिव एल स्केयर कैंसिल, क्या बचा जीरो। जब क्या बचा हमारे पास जीरो, मैंने आपको ये करवाया भी था अकॉर्डिंग टू फिफ्थ की पॉइंट में मैंने करवाया था, जब बेस की पावर जीरो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये है हमारा अब 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, दैट इज सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, पहले हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है क्या है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड या फिर कुछ भी, ठीक है, वेरिएबल पावर में अकर हो, फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर एक्स। अब ये क्या है हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसका जो वेरिएबल है एक्स, ये क्या है हमारी पावर, एक्स क्या है हमारी पावर, 2 की पावर है, इक्वल्स टू 1। अगर हमें ये दिया गया हो देन 2x इक्वल्स टू 2, 1 मीन्स कि 2 की पावर कितनी होगी 0। ये हमने पहले भी फिफ्थ की पॉइंट में किया था, जब 2 की पावर 0 होती है देन इट मीन्स यूनिटी, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं देन इट मीन्स जो उनकी पावर्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस बोथ ऑफ इट्स साइड्स इनटू टर्म्स with the same base then the exponent on both the sides of its equation are equal। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड्स को, फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड्स को हमने क्या करना है, टर्म्स में लेकर आना है विद द सेम बेस। अब देखो जब बेस सेम होते हैं देन इट मीन्स उनकी पावर जो होती है वो इक्वल होती हैं, देन एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एग्जाम्पल है 9 इंटू 3x। अब ये क्या है हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इक्वल्स टू 27 2x माइनस 5, ये भी हमारी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले 9 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 3 इंटू 3, देन इंटू 3x इक्वल्स टू 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 2x माइनस 5, देन 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, देन 3 स्क्वायर इंटू 3x, देन 3 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स 1 2 3, 3 इंटू 3 2x माइनस 5। देन अब ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट लॉ होता है मीन्स सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए और बेस सेम होने चाहिए, देन पावर्स क्या हो जाती है हमारी ऐड, देन 3 2 प्लस एक्स,
इक्वल्स टू, अब देखो जो ये जो अंदर वाली पावर है ये बाहर वाली पावर के साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। 3 × 2x इज 3 × 2 = 6, इसके साथ x, देन प्लस +3 है, -5 है, प्लस माइनस माइनस, देन 3 × 5 इज 15, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो बेस सेम है, इट मीन्स जब बेस इक्वल होते हैं देन इट मीन्स पावर्स भी इक्वल होंगी। देन हमने क्या किया, पावर्स को इक्वल लिख लिया। 2 + x = 6x - 15, देन 2 ये माइनस का 15 इधर आकर प्लस का इक्वल्स टू 6x, ये प्लस का x इधर आकर माइनस का x, देन 2 + 15 इज 17 इक्वल्स टू 6x - x इज 5x, देन x इक्वल्स टू 17/5। जब आप 5 को 17 के साथ डिवाइड करेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2/5। ठीक है, सो फाइनली विद दिस हमारा इंडिसेस चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।